है ना। छत्तीसगढ़ का क्या अर्थव्यवस्था दिखाई देगा यहाँ से। चलिए ठीक है। टॉपिक है क्या, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था। दरवाजा बंद कर दीजिए। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। जहां जहां से हमें पैसा मिलता है, क्या सिंचाई से पैसा मिलता है, मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या कृषि से पैसा मिलता है, ये पढ़ना है हमें। क्या खनिज से पैसा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उद्योग से पैसा मिलता है, ठीक है। और ऊर्जा से भी क्या मिलता है, ऊर्जा व परिवहन, ऊर्जा और परिवहन। तो इतना सारा टॉपिक हमें कहां से करना है, इतना सारा टॉपिक हमें किस में आएगा, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखिएगा क्या क्या बोला मैंने, पहला क्या बोला मैंने, सिंचाई, कृषि, खनिज, उद्योग, ऊर्जा और परिवहन। ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे क्लियरिटी है कि नहीं है वीडियो में। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या वीडियो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, सिंचाई। ध्यान में रखेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, सिंचाई के बारे में पहले बात करेंगे। अब देखिए सिंचाई क्या होता है ना। तो पानी पलोते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंचाई बोलते हैं, वैसे बोलते हैं ना है। अब तरीके क्या क्या है, चलिए आप ही लोग बताइए, हर चीज पढ़ने का थोड़ी ना होता है, क्या क्या तरीके बताइए। साधन, सिंचाई के क्या साधन, सिंचाई के साधन, कहां कहां से पानी पलोते खेत वगैरह में। हाँ, नहर है। नदी से कहां से पानी जाता है जी, नदी से खींचते नहीं है। तो वो तो वो है इलीगल है, वो लीगल ही नहीं है भाई। वो तो चोरी छुपे खींचते हैं ना, गवर्नमेंट ने कहा अलाउ किया उसको। ठीक है, नदी में भले स्टॉप डैम बनाया गया है ना, पर स्टॉप डैम किस में आ जाएगा, जलाशय वगैरह में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जलाशय। और अगर जलाशय स्टॉप डैम में आ रहा है तो उसके लिए नहर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नहर। तो कभी भी नदी से डैम बनता है और डैम से पानी खेतों तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, नहर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दूसरा ट्यूबवेल, दूसरा क्या होता है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को हम लोग क्या बोलते हैं, नलकूप। दूसरा सिंचाई के साधन क्या है, नलकूप है। तीसरा साधन की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो तीसरा क्या है, तालाब। तालाब से होता है सिंचाई, मेरे गांव में तो होता है भाई, मैं देखा हूं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा, कुआं। इसके अलावा कौन सा, कुआं। अब आपको प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है छत्तीसगढ़ में। प्रश्न बनेगा क्या, सबसे ज्यादा, है ना, सिंचाई किस साधन का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो किसका प्रयोग होता है, नहर का। नहर के बाद नलकूप, नलकूप के बाद तालाब, तालाब के बाद कुआं। ठीक है, तालाब के बाद क्या, कुआं। ठीक है, तो याद रहेगा नहर, नल, तालाब और कुआं। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना सभी को। क्या, कुआं से भी होता है भाई, जितना भाई पहाड़ी इलाका है वहां कुएं का प्रावधान है। बोर तो लिखा ना जी, नलकूप लिखा ना मैं, ट्यूबवेल, नलकूप वही तो लिखा मैं। ठीक है, और कोई साधन तो नहीं है ना। सोचने बोला तो एकदम ज्यादा नहीं सोचना है भाई आप लोग को, है ना। ठीक है, गजब सोच देते हो, पर खैर कोई बात नहीं, नहीं है तो सोचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रम याद रहेगा, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है, नहर से। नहर के बाद नलकूप, नलकूप के बाद तालाब, तालाब के बाद कुआं, तालाब के बाद क्या, कुआं से होता है। ध्यान में रखिएगा। कैसे पता, हम कैसे पता चला हमें, तो इसके लिए हम यू पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। तो आंकड़ा कौन सा होगा इसमें, पूरा आंकड़ा हम लोग कहाँ का आंकड़ा पढ़ेंगे, कहाँ का आंकड़ा पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ध्यान में रखेगा, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं अंग्रेजी में, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जो कि हाल ही फरवरी में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उपलब्ध कराया गया है। वहीं से हम पूरा आंकड़े लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब आंकड़े क्या है, अब ये आंकड़े कब का है, याद रखेगा, ये जितना भी आंकड़ा आएगा ये जून 2022 तक का है। ध्यान में रखेगा, कितना आंकड़ा आएगा, जून 2022 तक का आंकड़ा है। और ये आंकड़े कितने जिलों में होंगे, ये आंकड़े 28 जिलों के अनुसार होंगे। ये बात ध्यान में रखेगा, क्योंकि इस तारीख तक हमारे यहाँ 33 जिले
नहीं बने थे। तो याद रखेगा पूरे आंकड़े कितने जिले में होंगे, 28 जिले में ही पूरे आंकड़े होंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब मैं आंकड़ा बताता हूं। अगर नहर से सिंचाई होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अच्छा शुद्ध सिंचाई समझते हो, शुद्ध सिंचाई, कुल सिंचाई समझते हो, पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं। चलिए पहले आंकड़े लिख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। 56%, जो 56% जो सिंचाई होता है वो किससे होता है, नहर से। याद रखिएगा नलकूप से कितना होता है, तो नलकूप से होता है कितना, 41.6%। 56% कहां से होता है, नहर से होता है। और नलकूप से कितना होता है, 41.6%। तालाब से कितना होता है, 1.4%। और कुआं से कितना होता है, 0.5% होता है। ध्यान में रखिएगा। तो आंकड़े से पता चल रहा है क्या, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे हो रहा है, नहर से, फिर नलकूप से, फिर तालाब से, फिर कुआं से। अब यही आंकड़े अगर आपको किसमें पूछेगा, क्षेत्र में पूछेगा। ये तो मैंने आंकड़े किसमें बताए, किसमें बताए जी, प्रतिशत में बताए। अगर यही आंकड़े क्षेत्र में पूछेगा, कितने क्षेत्र को सिंचित होता है, नहर कितने क्षेत्र को सिंचित करता है, कितने क्षेत्र को सिंचित करता है, तो आप बताइएगा कितना, 8.99 लाख हेक्टेयर। याद रखिएगा 8.99 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्र कितना है, 137.90 लाख हेक्टेयर। मैं बताया हूं और आज भी बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में टोटल कितना हेक्टेयर है, 137.90 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 8.99 लाख हेक्टेयर को कौन सिंचित करता है, नहर। ठीक है, ध्यान में रखिए। पर हमें इस आंकड़े से नहीं लेना है, हमें जितने क्षेत्र में बोया जाता है ना उस आंकड़े को लेना है। कितने क्षेत्र में बोते हैं, कितने क्षेत्र में बोते हैं, 57 लाख हेक्टेयर। ये क्या है, 57 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र। ये क्या है, कुल बोया गया क्षेत्र है। ध्यान में रखिएगा कुल बोया गया क्षेत्र है। हाँ, इतने ही क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया कितना है, 137 लाख। कितने लाख में खेती करते हैं, 57 लाख में। ये कुल बोया गया क्षेत्र है। कुल बोया गया मतलब रबी और खरीफ दोनों मिलाकर है। क्लियर है। अगर हमारे यहां बोलेंगे कुल भूमि कितना है, तो 46 लाख है। याद रखिएगा हमारे यहाँ कुल भूमि कितना है, 46 लाख है, जहां पे खेती कार्य होती है। बात समझ में, सभी आंकड़े मैं बार बार बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बस मतलब मैं अलग अलग चीज बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अलग है, कृषि अलग में करते, नहीं तो आप फ्लो चार्ट लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 137.90 लाख हेक्टेयर। ये क्या है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का क्या है, ये क्षेत्रफल है। इतने में से याद रखेगा, है ना, 46.30 लाख हेक्टेयर। लाख हेक्टेयर में क्या होती है, खेती कार्य होती है। क्या होती है, खेती कार्य होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतने क्षेत्र में क्या होती है, खेती कार्य होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ खेतों में, कुछ कुछ खेतों में 2 बार भी फसल होती है और कुछ कुछ जगह 3 बार भी होता है, कभी कभी 3 बार भी होता है। फसल कितने फसल होते हैं, खरीफ रबी और जायद होते हैं 3, खरीफ रबी और जायद 3 फसल होते हैं। तो किसी क्षेत्र में डबल फसल होता है, किसी क्षेत्र में ट्रिपल फसल होता है और किसी क्षेत्र में केवल एक ही बार होता है। तो एक बार फसल कितने क्षेत्र में होता है, तो 10.6 है ना, 10.7 लाख हेक्टेयर में, 7 लाख हेक्टेयर में कितने बार होता है, केवल एक बार। केवल एक बार क्या होता है, कृषि कार्य होता है। क्या होता है, कृषि कार्य होता है। बात समझ में आया क्या, ये है ना, मतलब 10.7 लाख में टोटल इतने में से इतने में, टोटल इतने में से इतने में 46 लाख है हमारा खेती, जिसमें से 10 लाख में केवल कितने बार होता है, एक बार होता है। और बचा कुचा जो है उसमें दोबारा होते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 57 लाख हेक्टेयर। कितना हो गया, 57 लाख हेक्टेयर। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, ये है हमारा क्या, नीरा बोया गया क्षेत्र। ये क्या, नीरा, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। याद हुआ क्या, याद रहेगा। तो प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ में नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो कितना है, 46 लाख हेक्टेयर। इतना याद रख सकते हैं, 46 लाख। ठीक है,
एक बार खेती योग्य खेती करने वाले क्षेत्रफल कितना है, उस भूमि की आंकड़ा बताइए जिसमें केवल एक बार क्या होती है, कृषि कार्य होती है या खेती होती है, वो कितना है 10.7 लाख हेक्टेयर। और कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, बोया गया क्षेत्र ये कितना है 57 लाख हेक्टेयर। अब मैं आपको पिक्चर से भी समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, ये है हमारा छत्तीसगढ़, बात समझ में आया क्या, ये है हमारा क्या छत्तीसगढ़, इसका एरिया कितना 137 लाख, 137 लाख। ये है हमारा क्या, ये है हमारा क्या कुल बोया गया क्षेत्र, ये हमारा क्या कुल बोया गया क्षेत्र। कितना है कुल बोया गया क्षेत्र, कितना है 57 लाख हेक्टेयर, कितना है 57 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग पूरे पूरे छत्तीसगढ़ में खेती कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, ये पूरा क्षेत्र बच रहा है, आधा क्षेत्र बच रहा है। 57 लाख में क्या हो रही है, खेती हो रही है। पर 57 लाख में से 46 लाख में 46 लाख जो है यहां क्या हो रही है, ये शुद्ध है, ये क्या है शुद्ध है, शुद्ध या क्या बोलते हैं इसे नीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं नीरा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, शुद्ध और क्या है नीरा है। इसके अलावा क्या है 10 लाख, इसके अलावा क्या है 10 लाख है जहां एक बार फसल होती है, और 46 लाख में कई बार क्या हो जाती है डबल फसल हो जाती है। तो दोनों को जोड़ते तब क्या बनता है हमारा 57 लाख हेक्टेयर। तो याद रहेगा है ना। तो आंकड़े सिंपल याद रखिए, कैसे कैसे आंकड़े याद रखने, 137.9, दूसरा आंकड़ा क्या मैंने बताया 57 लाख, तीसरा आंकड़ा मैंने क्या बताया 43 लाख, चौथा आंकड़ा मैंने क्या बताया 10.7 लाख, और सॉरी 46.3 लाख। आंकड़े याद हो गए क्या, पहले आंकड़े याद रखिए 137.9 लाख, फिर दूसरा आंकड़ा 57 लाख, फिर तीसरा आंकड़ा 46 लाख, फिर नेक्स्ट आंकड़ा 10.7 लाख। 137 क्या है, 137 क्या है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। 57 लाख क्या है कुल बोया गया क्षेत्र, शब्द याद रखना क्या कुल बोया गया क्षेत्र। 46 लाख क्या है नीरा या शुद्ध क्षेत्र, नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। 10 लाख क्या है केवल एक बार खेती क्षेत्र, केवल एक बार बोया गया क्षेत्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे है ना। तो ये हमारे क्या हो गए आंकड़े होंगे। अब सिंचाई कहां करेंगे जी, सिंचाई इन्हीं क्षेत्रों में क्या होगा, इन्हीं क्षेत्रों में क्या होगा सिंचाई होगा। जहां बोया जा रहा है ना वही क्या होगा सिंचाई होगा। बात समझ में आ रही है, जहां बोया जा रहा है वहीं पे सिंचाई होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कुल क्षेत्र अलग होता है और नीरा क्षेत्र क्या होता है अलग होता है। मैंने अभी आंकड़े क्या बताया आपको, ये जो आंकड़े हैं ना याद रखिएगा, ये जो आंकड़े किसके आंकड़े आप लोग ऊपर में लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो मिटा दूं क्या, मिटा दूं इसको, चलिए इसको मिटा ही देता हूं मैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये है, ये आंकड़े मैं किसका बता रहा हूं नीरा सिंचित क्षेत्र का। ये आंकड़े किसका है नीरा सिंचित क्षेत्र। शब्द को मैं बार बार बोलूंगा, नीरा का मतलब शुद्ध, नीरा का मतलब शुद्ध। तो छत्तीसगढ़ में नहर से नीरा सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत में नहर से सिंचाई होती है, कितना प्रतिशत हो जाएगा 56%। अगर यही क्षेत्रफल पूछेगा, यही क्या पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको कितना बताना है 8.99 लाख हेक्टेयर। याद रखिएगा, नलकूप से कितने क्षेत्र में 6.69 लाख हेक्टेयर में क्या होता है सिंचाई होता है। तो याद रखेगा है ना। अगर नलकूप से बोलेगा तो कितना बताना है 6.69 लाख हेक्टेयर। अभी पूरे के पूरे आंकड़े याद होने चाहिए, ध्यान में रखेगा। ठीक है, तालाब से कितना होता है 2.4 लाख हेक्टेयर में, 2.4 लाख हेक्टेयर में क्या होता है सिंचाई होता है। और कुआं से कितना होता है 0. इसको माइनस मत करिएगा है ना, 0.11 लाख हेक्टेयर, 11 लाख हेक्टेयर। ये किसका आंकड़ा बता रहा हूं मैं नीरा सिंचित क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा, किसका आंकड़ा बता रहा हूं मैं नीरा सिंचित क्षेत्र का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या याद करेंगे सीक्वेंस। पहला क्या है याद करने का तरीका भी सिखा रहा हूं। पहला क्या है
नहर, नहर के बाद नलकूप, नलकूप के बाद तालाब, तालाब के बाद कुआं। अब परसेंट को लाइन से याद कीजिए। पहला क्या है 56, दूसरा क्या है 41, 41 के बाद 1.4 और उसके बाद क्या है 0.5। क्षेत्र को याद करना है ना 8.9 है ना। पूरा अगर याद नहीं हो रहा तो 2 आंकड़े याद कीजिए, 8.9, 6.6, 2.4 और 0.1। इतना याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना भी डिटेल नहीं आता है, प्रश्न एकदम पॉइंट में कंफ्यूज नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेगा, जितना याद होता है उतना ही पढ़ना है। चलिए फटाक से नोट करिए, और याद हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे बताइएगा। मैं एक खड़ा करा के पूछूंगा ना, किसका सम है मैं बताऊंगा ना जी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल जोड़ेंगे तो आपका 16 लाख हेक्टेयर होगा। 16 लाख हेक्टेयर होता है जहां सिंचाई होती है। मैंने थोड़ी ना बोला कि जितना खेत में बोया जा रहा है उतने में सिंचाई हो रही है, कुछ तो वर्षा पर निर्भर करेगा ना। मतलब 46 लाख के केवल 16 लाख में क्या होता है सिंचाई होता है। 46 लाख में बोया जा रहा है, पर सिंचाई कितने में हो रहा है 16 लाख हेक्टेयर में हो रहा है। याद रखिएगा ध्यान में, दोनों अलग चीज है। जरूरी थोड़ी ना हम आपके हर खेत में पानी जाएगा क्या है। कोई तो खेत ऊपर हो गया तो कैसे भेजोगे पाइप से है। चले गए तो चले गए, नहीं चले गए तो नहीं चले गया। ठीक है, तो याद रखेगा इस बात को। सभी आंकड़े मैच करेंगे। पूरा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूं आप लोग को, सरकारी आंकड़ा है ये। ठीक है, सबको याद रखना है। तो अगर मैं पूछूंगा छत्तीसगढ़ में कुल नीरा सिंचित क्षेत्र कितना है, उत्तर क्या हो जाएगा 16 लाख हेक्टेयर। कितना हो गया 16 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ में नीरा सिंचित क्षेत्र नहर का कितना है, नहर का कितना है, नीरा सिंचित क्षेत्र नहर का कितना है 8.9। नलकूप का कितना है, तालाब का और कुआं का। ठीक है, चलिए एक और आंकड़े लिख लीजिए, एक और आंकड़े। अगर यही आपको पूछेगा कुल में, कुल सिंचित क्षेत्र नहर का कितना है, कुल सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र नहर का कितना है। क्योंकि एग्जाम में 2 आंकड़े आ गए थे एक बार, है ना। तो नहर का याद रखेगा, नहर का लिखेंगे कितना 52%, और नलकूप का लिखेंगे कितना 29%। बस यही 2 आंकड़े आप मेंशन करिएगा, क्योंकि और किताब में इससे ज्यादा दिया नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। किताब में अगर आपको प्रश्न पूछेगा नहर से कितना सिंचाई होता है, कुल सिंचाई, तो नहर से कितना होता है, कुल सिंचाई बोल रहा हूं मैं, तो कुल बोलेंगे तो 52, शुद्ध बोलेंगे तो 56। कुल बोलेंगे तो 52, शुद्ध बोलेंगे तो 56। नलकूप से कुल बोलेंगे तो 29, नलकूप से कुल बोलेंगे तो 29। नीरा बोलेंगे तो 41, नीरा बोलेंगे तो 41। याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया लग रहा है मयंक को। क्यों मयंक नहीं हुआ है, अरे हाँ बोल के तो देखो, अपने आप याद होगा। आपने नहीं बोलना चालू कर दिया ना, कभी नहीं नहीं बोलना है, भले मत हो। हाँ बोलने में कौन सा वो आपको टैक्स लग रहा है कि जुर्माना लग जा रहा है। हाँ बोलो ना जी, जितना याद है याद है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मैं बात करूंगा पूरे आंकड़े की। अब से पूरा आंकड़े चलेंगे ना, डेली आपको आंकड़ा पढ़ना है। ध्यान में रखेगा, डेली आंकड़ा पढ़ना है, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। और मैं ऐसे चीजें बता रहा हूं जो आपका हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बात ध्यान में रखिएगा। अरे नहीं भैया मेरे, लिख लो ना यार, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था क्यों अलग से कॉपी बना रहे हो। ठीक है, पहला टॉपिक क्या लिखोगे उसमें, पहला चैप्टर क्या हो गया सिंचाई, उसमें पहला चैप्टर क्या हो गया सिंचाई। क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई, देखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई, छत्तीसगढ़ कब बना, छत्तीसगढ़ निर्माण, ध्यान में रखेगा, छत्तीसगढ़ कब बना है। चलिए 1 नवंबर 2000 को बना है, 1 नवंबर 2000। मैंने बताया ये आंकड़े कब के हैं, वर्तमान, वर्तमान लिख रहा हूं, मतलब मैं कब की बात कर रहा हूं जून 2022। ये आंकड़े कब के हैं जून 2022 का रिपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में
13.28 हेक्टेयर। इतने क्षेत्र में क्या होता था? कुल सिंचाई होता था, कुल सिंचाई क्षमता। याद रखेगा, अगर प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ निर्माण के समय में छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता कितनी थी, तो कितना बताना है आपको? 13.28 लाख हेक्टेयर। ये क्या है? कुल सिंचाई क्षमता थी। ध्यान में रखेगा। कब की बात है ये? राज्य निर्माण के समय में। वर्तमान में, वर्तमान मतलब जून 2022 में ये आंकड़े बढ़कर कितना हो गए हैं? 21.52 लाख हेक्टेयर। 21.52 लाख हेक्टेयर बढ़ के हो गए हैं। कब की बात है ये? 2022 की बात है। अगर आपको एग्जाम में ये आंकड़ा नहीं मिलेगा तो 21.43 भी इसका सही जवाब है। सॉरी, 21 दशमलव कितना 43 भी इसका सही जवाब है, क्योंकि आपके ही इकोनॉमिक सर्वे में दोनों आंकड़े लिखे हुए हैं। बात समझिएगा, ठीक है? मैं दोनों आंकड़े बता रहा हूं, तो आपको 21 लाख तो याद रखना ही है। लगभग कितना? 21.5 लाख, इतना याद रखना है। लगभग कितना आ रहा है? 21.5 लाख आ रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? मैं बताऊंगा अभी, अभी बस धैर्य रखिए, मैं सभी चीजें बताऊंगा, ठीक है? चलिए, अब ध्यान में रखिएगा, मतलब हमारे पास कुल बोया गया कितना है? कुल बोया गया कितना है? 57 लाख हेक्टेयर। 57 लाख हेक्टेयर क्या है? कुल बोया गया है। इस 57 लाख में से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रहा है? कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रहा है? 21.52 लाख हेक्टेयर। अगर आपको पूछेगा कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो बताना है 38.84%। ये क्या है? कुल सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र का क्या है? प्रतिशत है। नहीं तो आप प्रतिशत निकाल के देखिएगा, 21.52 डिवाइड बाई 57 करके देखिए कितना आता है। 21.52 डिवाइड बाई 57, ठीक है? तो लगभग आपको कितना मिलेगा? 38.84%। याद कैसे रखेंगे? 38 को उल्टा कर दो ना जी, क्या हो जाएगा? 83। 38 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 83। लगभग वही जा रहा है। 38 को उल्टा कर देंगे तो 83, 83 से एक ज्यादा है। क्लियर है? पहला आंकड़ा क्या बताया मैंने? पहला आंकड़ा क्या बताया मैंने? हाँ, पहला आंकड़ा क्या बताया मैंने? 37 आ रहा है ना? हाँ, तो राउंड फिगर में वही आएगा वो, ठीक है? 37 कुछ आता है राउंड फिगर में, ठीक है? अब एक्चुअल आंकड़े गवर्नमेंट ने निकाल के बताया वो मैं बता रहा हूँ, वास्तविकन में 37 दशमलव कुछ आता है, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब अगला आंकड़ा, अगला आंकड़ा क्या पूछेगा? अभी तक छत्तीसगढ़ निर्माण से अभी तक सिंचाई में कितना वृद्धि हुआ है? चलिए बताइए, कितना वृद्धि हुआ है ना? तो याद रखेगा, वृद्धि, वृद्धि लिखेंगे कितना? 8.24 लाख हेक्टेयर। वृद्धि कितना हुआ है? 8.24 लाख हेक्टेयर हमारी सिंचाई क्षमता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले कितना था? 13 था, अब कितना है? 21 है। 21 में आप 13 को घटाइए, कितना आ रहा है? 8, है ना? 8 तिया 24, ऐसे याद रख लो, 8 तिया 24, ठीक है? तो 8.24 लाख हेक्टेयर क्या हो चुका है? अभी तक वृद्धि हो चुका है 2000 से लेकर 22 तक, मतलब 23 वर्षों में। 23 वर्षों में हमारे यहाँ सिंचाई क्षमता में कितना वृद्धि हुआ है? 8.24 लाख हेक्टेयर। क्लियर है? याद रहेगा, ठीक है? चलिए, अब मैं बात करूंगा कुल सिंचाई क्षमता की। अगर हम बात ही कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है हमारा, ठीक है? चलिए, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कितने आंकड़े बताए मैंने? 3 आंकड़े, 4 आंकड़े हो गए। एक क्या? 13.28। ये कितना है? कुल सिंचित क्षमता है, कुल सिंचित क्षमता वर्तमान में। प्रतिशत में कितना है? वही चीजें, 38.84 है। कितना वृद्धि हुआ है? 8.24। वृद्धि कितना हुआ है? 8.24। क्लियर है? आगे बढ़े, याद हुआ? हुआ याद सभी को? चलिए, एक बार बिना देखे लिखिए, बिना देखे लिखिए।
हो गया याद? चलिए क्या, चलिए एक बार बताएंगे। कुल बोया गया कितना है? कुल बोया गया कितना है? 57 लाख। मैं बताया ना, बार बार मैं आपको बताऊंगा, 57 लाख हेक्टेयर। उसके कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है? कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है, जल्दी बताइए, कितने क्षेत्र में? 21.52 लाख हेक्टेयर। 52 लाख हेक्टेयर में क्या हो रही है? सिंचाई। प्रतिशत में कितना है? कितना है? 38.84%। 38.84%। ध्यान में रखिएगा, ये क्लियर है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? कुल सिंचाई शब्द लिखा है, यहाँ पे शब्द को पकड़िएगा, क्या लिखा है मैंने? कुल सिंचाई। तो कुल सिंचाई से रिलेटेड हमने 3 आंकड़े बात किए। कुल बोया कितना? 57। कुल सिंचाई क्षमता कितना? 21.52 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचाई का प्रतिशत कितना? 38.84%। अब सबसे ज्यादा कुल सिंचाई का क्रम है ना, तो लिखेंगे कुल सिंचाई क्रम, कुल सिंचाई क्षेत्र, कुल सिंचाई क्षेत्र का क्या देखेंगे हम लोग? क्रम देखेंगे। ठीक है, अब दो चीज आएगा इसमें, क्या आएगा? एक आएगा क्या आपका? अधिकतम। एक आएगा क्या? अधिकतम आएगा, मैक्सिमम जिसे कहते हैं, मैक्सिमम। किस जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है और किस जिले में क्या होता है? सबसे कम सिंचाई होता है। तो यहां क्या आएगा? न्यूनतम। यहां क्या जाएगा? न्यूनतम। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अधिकतम भी क्या आएगा? अधिकतम भी एक तो प्रतिशत में आएगा, दूसरा किस में आएगा? क्षेत्रफल में। अधिकतम भी किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा, और किस में आएगा? क्षेत्रफल में आएगा। ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अधिकतम किस में बात करेंगे हम लोग? किस में बात करेंगे जी? क्षेत्रफल में बात करेंगे। किसमें? क्षेत्रफल में बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? फिर किस में बात करेंगे हम लोग? अधिकतम प्रतिशत में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? प्रतिशत में बात करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखिए, है ना, मैं आपके सामने, है ना, सबूत के तौर पर ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट भी लेके आया है। ठीक है, ये आंकड़े क्या बताते हैं, ये पूरी चीजें आपको दर्शाएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, यहाँ साफ साफ लिखा होगा, देखिए, छत्तीसगढ़ शासन करके नीचे में लिखा रहता है, या फ्रंट में लिखा मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। तो ये जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, आप इसे देखकर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे किताबों में ये आंकड़े अभी अपडेट नहीं है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये किताबों में अपडेट नहीं है, अगर है तो पुराने आंकड़े के आधार पर बताया गया है, जो कि क्या है? क्या है? अलग है, जो कि क्या है? अलग है। अब सबसे ज्यादा सिंचाई क्षमता कहां है? जांजगीर चांपा में। जे जे और सी लिखूंगा चल जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होता है? जांजगीर चांपा में होता है। क्लियर? उसके बाद कहां होता है? बेमेतरा में होता है। उसके बाद कहां होता है? बेमेतरा में होता है। उसके बाद कहां होता है? राजनांदगांव में होता है। उसके बाद कहां होता है? राजनांदगांव में होता है। ये आंकड़े कब के हैं? ये आंकड़े कब के हैं, है ना? 30 जून 2022, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये किसका आंकड़े है? कुल सिंचित। किसका आंकड़ा है ये? कुल सिंचित का आंकड़ा है, याद रखेगा, है ना। 2 है ना, 2.4 लाख। इसको याद नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूं, मैं केवल आपको आंकड़े सही हो उसके लिए बता रहा हूं। आप लोग घर में जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 2.4 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र कहां पे होता है? जांजगीर चांपा में होता है। इसीलिए फसल उत्पादन भी यहाँ ज्यादा होता है। जांजगीर चांपा फसल उत्पादन में भी क्या है? आगे है। बेमेतरा में कितना है? 2.3 लाख हेक्टेयर, है ना। राजनांदगांव में कितना है? तो 1.7 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 1.7 लाख हेक्टेयर है। अगर आपके आंकड़े में कोई भी दिक्कत है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल आंकड़े क्या थे? पिछले साल आंकड़े पहला तो जांजगीर ही था, पर दूसरे में आ गया था क्या? रायपुर, और तीसरे में था बलौदा बाजार था, याद रखेगा। इस साल आंकड़े बदल चुके हैं, 2000, है ना। मैं अगर 23-24 की इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, पर रिपोर्ट कर कब का है ये? 30 जून 2022। ये साफ साफ रिपोर्ट में आया है, मैं वहीं से चीजों को बता रहा हूं। क्लियर है? तो 3 जिले के नाम याद हो गए। पहला जिला जांजगीर चांपा, फिर बेमेतरा, फिर राजनांदगांव। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा कौन? अगेन जांजगीर चांपा। फिर कौन? रायपुर। अरे प्रतिशत में भी वही हो जाएगा क्या? तो उसके बाद कौन? रायपुर के बाद कौन? दुर्ग। रायपुर के बाद कौन? दुर्ग आ जाएगा, है ना। रायपुर के बाद दुर्ग नहीं है, धमतरी है।
ठीक है, धमतरी लिखिएगा, धमतरी, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सबसे पहला कौन है, जांजगीर चांपा, दूसरा में कौन है, धमतरी है, दूसरा में कौन है, रायपुर है, तीसरे में कौन है, धमतरी। ठीक है, हाँ संपूर्ण है, संपूर्ण मतलब कुल। ठीक है, प्रतिशत कितना कितना है, इसका प्रतिशत कितना है, 84। ध्यान में रखिएगा, कितना प्रतिशत है, 84% है। रायपुर का कितना है, 80% है। धमतरी का कितना है, 74% है। धमतरी का कितना है, 74% है। जो सीजीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, वो बिल्कुल इस आंकड़े को याद रखेगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आंकड़े को, ये केवल आंकड़े किस लिए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस बनाने के लिए। किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, सीक्वेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां के में होता है, सिंचित, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा के बाद कहां सिंचित होता है, बेमेतरा के बाद राजनांदगांव। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा के बाद, रायपुर के बाद, जांजगीर चांपा में कितना प्रतिशत, कितना होता है, 84। जांजगीर चांपा में कितना, 84। रायपुर में कितना, 80। क्या है, धमतरी में कितना, 74%। ये केवल मैं कुल सिंचाई का बता रहा हूं। सेम चीजें न्यूनतम देखेंगे, सबसे कम सिंचाई, सबसे कम सिंचाई फिर किस आधार पर देखेंगे, पहला क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा बात करेंगे किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर मैं बात करूंगा, सबसे कम सिंचाई कहां होता है, एनपीआर। एनपीआर मतलब नारायणपुर। इससे ज्यादा सिंचाई कहां होता है, दंतेवाड़ा। इससे ज्यादा सिंचाई कहां होता है, सुकमा। इससे ज्यादा सिंचाई कहां होता है, सिंचाई सुकमा। तो सबसे कम सिंचाई क्षेत्रफल के आधार पर कहां पे होता है, तो कहां बताएंगे, नारायणपुर में 181 हेक्टेयर मात्र, 181 हेक्टेयर। हाँ बस, ओनली 181 हेक्टेयर। ठीक है, इतना ही हेक्टेयर में सिंचाई होता है। तो सोचिए कितना होता है, 181। उतना तो किसी किसान के पास होगा, काज जने जो रईस किसान होंगे ना, उसके पास हो जाएगा, क्या पता। ठीक है, तो ज्यादा क्षेत्र नहीं होता है। दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा में 183 के आसपास है। 699 कहाँ है, सुकमा में है, हेक्टेयर में। पर ये आपको आंकड़े याद नहीं रखने हैं, वो तो मैं केवल आपको पुष्टि के लिए कर रहा हूं। ठीक है, प्रतिशत में क्या करना है, इंटरचेंज कर दो। दंतेवाड़ा कहां जाएगा पहले, नारायणपुर कहां चल देगा बाद में। ठीक है, चलिए प्रतिशत में क्या जाएगा, जो प्रतिशत को याद रखना है ना, जो याद रखना है उसको मैं बॉक्सों में रख दे रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखना है। प्रतिशत में क्या जाएगा, सबसे कम कहां होता है, दंतेवाड़ा में, है ना, सबसे कम दंतेवाड़ा में। इससे ज्यादा कहां होगा, नारायणपुर में। एनपीआर लिखो, स्पेस कम है, चल जाएगा, है ना, एनपीआर। और एनपीआर से ज्यादा कहां होता है, सुकमा में होता है। ठीक है, यहां 0% है प्रतिशत में, है ना। नारायणपुर में कितना है, 1%। सुकमा में कितना है, 1% है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, नारायणपुर और दंतेवाड़ा को क्या कर देना है, प्रतिशत में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, इतना फिर आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्षेत्रफल में लिखेंगे अधिकतम, और क्षेत्रफल में बात करेंगे क्या, न्यूनतम। प्रतिशत में बात करेंगे क्या, अधिकतम, और प्रतिशत में बात करेंगे क्या, न्यूनतम। और ये किसका बात कर रहा हूं मैं, कुल सिंचाई। याद रखिएगा, ये किसका है, कुल सिंचाई का पूरा आंकड़ा है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्या आएगा, नोट कर लीजिए इसको। परसेंटेज याद हो गए, पहला क्या बताया मैंने, 84। 84 के बाद 80, 80 के बाद 74। ठीक है, 0 1 1। ठीक है, उसका नहीं पूछता है ना, जो पूछता है वो यही है। ठीक है, आंकड़े जिसका बोल रहा हूं वो पूरा डिब्बे में रहेगा, ये पूरा आंकड़ा याद रखना है आपको। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा क्या करना है, याद रखना है। ठीक, चलिए अभी हमने बात किया कुल सिंचाई, अब किसकी बात करेंगे, नीरा। अब किसकी बात करेंगे, नीरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नीरा, नीरा को और क्या बोलते हैं, शुद्ध। नीरा को और क्या बोला जाता है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, है ना, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, कितना है,
शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, जल्दी बताइए। 46.3 लाख हेक्टेयर। 46.3 लाख हेक्टेयर क्या है, नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। कितने में सिंचाई करते हैं, कितने में सिंचाई करते हैं? छत्तीसगढ़ में शुद्ध या नीरा सिंचित क्षेत्र कितना है? नीरा सिंचित क्षेत्र तो ये कितना है, कितना है जी? 16 लाख हेक्टेयर। कितना है? 16 लाख हेक्टेयर है। अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं यही बात करूंगा शुद्ध या नीरा सिंचित क्षेत्र, अगर क्षेत्र में बात करेंगे तो 16 लाख हेक्टेयर, प्रतिशत में बात करेंगे तो जी कितना प्रतिशत है? देखिए 35 आ रहा है, 35%। लगभग इसी के डिवाइड करके देखिए आप, है ना। 16 लाख डिवाइड बाई 46.3 लाख, डिवाइड करके देखिए 16 डिवाइड बाई 46, आया 16 डिवाइड बाई 46 जी। अरे कैलकुलेटर नहीं निकाल के देख लो ना जी, कितना आ रहा है? 34 आ रहा है ना। तो मैंने बताया लगभग कितना है? 35%। तो आपको याद रखना है आंकड़े कितना? 35। कुल कितना? 38। कुल कितना? 38। नीरा कितना? 35। क्षेत्र में कुल कितना? 21। नीरा में कितना? 16 लाख। नीरा में कितना? 16 लाख। अब फिर से क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? क्रम। क्या पढ़ेंगे? क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? अधिकतम। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? अधिकतम। ज्यादातर अधिकतम से मिलेगा आपको क्या? प्रश्न। ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर कहां से मिलेगा? अधिकतम से मिलेगा आपको क्या? प्रश्न। ठीक है, ठीक है। तो अधिकतम में भी क्या मिलेगा आपको? एक क्या मिलेगा? क्षेत्रफल के अनुसार। एक क्षेत्रफल के अनुसार, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? प्रतिशत के अनुसार। प्रतिशत के अनुसार, ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार। तो देखिए परसेंट याद नहीं रहेगा तो आंकड़े से आप निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालना, समझ में आया ना? कैसे निकालेंगे? 16 डिवाइड बाई 46.30 इंटू 100%। अगर इसको काटेंगे फिटेंगे ना तो लगभग 34 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, और राउंड फिगर में कितना ले रहे हैं हम लोग? 35% ले रहे हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, आंकड़े पता है तो परसेंट भी निकाल सकते हैं। अगर एक आंकड़ा पता है और दूसरा परसेंट पता है तो तीसरा आंकड़ा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैथ में सीखे होंगे आप लोग, और नहीं सीखे होंगे तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा कहां सिंचाई होता है? तो अगेन कहां होगा? जांजगीर चांपा। अगेन कहां होगा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद क्या जाएगा? क्या जाएगा? रायपुर। जांजगीर चांपा के बाद क्या जाएगा? रायपुर। और रायपुर के बाद क्या जाएगा? बलौदा बाजार, है ना। रायपुर के बाद क्या जाएगा? बलौदा बाजार आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं आंकड़े बोलूंगा तो जांजगीर चांपा का तो पढ़े ना, कितना है? 2.4 लाख। रायपुर का कितना है? 1.3 लाख, है ना। और बलौदा बाजार का कितना है? 1.1 लाख हेक्टेयर है। 1.1 लाख हेक्टेयर है। आंकड़े याद नहीं करने, बस केवल याद क्या करना है? क्रम। जांजगीर चांपा, रायपुर और बलौदा बाजार। अगर यही प्रतिशत में पूछे, अगर यही किस में पूछे? प्रतिशत में पूछे, तब आपको क्या बताना है? क्या बताना है? हा? अगेन क्या? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से कम कहां होगा? रायपुर में होगा। और रायपुर से कम कहां होगा? यहां बलौदा बाजार की जगह क्या जाता है? दुर्ग। बलौदा बाजार की जगह क्या जाता है? दुर्ग। और परसेंट याद करना भी बेहद आसान है। देखिए जांजगीर चांपा में कितना? 94%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना जांजगीर चांपा का? 94% है। रायपुर का कितना? 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 84। फिर 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 74। तो ये कहां का है? दुर्ग का है। तो ये आंकड़े आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं।
ये आंकड़े क्या करने हैं, याद रखने, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा था, है ना, जांजगीर चांपा, है ना, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र और कितना प्रतिशत है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कितना है, जांजगीर चांपा में। नीरा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और प्रतिशत कितना है, 94% है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बात करेंगे, न्यूनतम। अब क्या बात करेंगे, न्यूनतम। न्यूनतम में केवल प्रतिशत याद कीजिए, न्यूनतम में केवल क्या याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर, बाकी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, न्यूनतम में क्या याद रखना है, प्रतिशत याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे कम कहां होता है, अगेन सेम आंकड़े, अगेन क्या हो जाएगा, सेम आंकड़े, नारायणपुर, है ना, प्रतिशत में क्या पढ़े थे, सबसे पहला क्या था, दंतेवाड़ा, फिर दंतेवाड़ा के बाद नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद सुकमा, नारायणपुर के बाद क्या है, सुकमा है। ठीक है, यहां सेम आंकड़े मिलेंगे आपको, 0%, 1% और 1%। ठीक है, तो ये है 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे का क्या आंकड़ा, जिसे हमें एग्जाम के लिए क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे आंकड़े बता दिया हूं भाई मैं, बहुत सारे आंकड़े बता दिया हूं, तो एक बार आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ में सिंचाई, कुल सिंचाई का वितरण, छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई का वितरण, सबसे टफ सवाल वहीं का बनता है, और बनेगा तो, पर आपके लिए काम क्या कर दूंगा मैं, बेहद आसान, आपको लगेगा भी नहीं कि वहां याद करना है आपको। ठीक है, इतना नोट कर लिए क्या, नोट कर लिए, एक बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले कुल का पढ़े, कुल का क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, कुल सिंचाई कितना है छत्तीसगढ़ में, क्षेत्रफल में बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई कितना है, वो तो, कुल सिंचाई कितना है छत्तीसगढ़ में, 57 क्या है, बोया गया है, सिंचाई नहीं है, 57 क्या है, बोया गया है। सिंचाई कितना है, 21 लाख है मेरे भाई, 21 लाख पढ़े हो ना जी। कुल सिंचाई क्षमता कितना है, 21.52 लाख, प्रतिशत में कितना, 38%। नीरा सिंचाई क्षमता कितना है छत्तीसगढ़ का, 16 लाख, नीरा सिंचाई क्षमता कितना है, 16 लाख, प्रतिशत में कितना, 35%। कुल सिंचित क्षेत्र 3 जिला सर्वाधिक कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में, जांजगीर चांपा, हाँ बेमेतरा, और बेमेतरा के बाद राजनांदगांव, यही बताया हूं ना मैं, कुल बोल रहा हूं मैं, कुल, कुल मतलब याद रखिएगा, अब ट्रिक बताना ही पड़ेगा लगता है कुछ आप लोग को, है ना। कुल के लिए क्या याद रखेंगे, कुल जाबे राजनांदगांव, ऐसे बनाओगे, एक को बस याद रखो, अगला आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, कुल जाबे राजनांदगांव। ठीक है, तो ऐसे कुछ बना लिए रहो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुल के लिए पहला क्या जाएगा, जांजगीर चांपा, बेमेतरा और राजनांदगांव। ठीक है, नीरा के लिए क्या जाएगा, नीरा के लिए, नीरा के लिए जी क्या जाएगा, जा रहा है बीबी के साथ, ऐसा लिख लो, जा रहा है बीबी के साथ। ठीक है, ऐसे बना लो। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो शुद्ध लोग होते हैं, वो किसके साथ जाते हैं, शुद्ध लोग किसके साथ जाते हैं, जा रहा है बीबी के साथ, तो वो शुद्ध है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो याद रखने के लिए जो मैं बताया ना, एग्जाम में हमारा एग्जाम निकलना चाहिए, पेपर जो भी एग्जाम दे रहा है निकलना चाहिए, तो शुद्ध कैसे याद रख सकते हैं, जा रहा है बीबी के साथ। ठीक है, शुद्ध है वो, ऐसे याद रख सकते हो। तो जा मतलब जांजगीर चांपा, रा मतलब रायपुर, और बी मतलब बलौदा बाजार, बीबी का मतलब हो जाएगा क्या, बलौदा बाजार। तो आप किसी भी ट्रिक के साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। परसेंट तो लगभग वही है, परसेंट पहला क्या है, जांजगीर चांपा, दूसरा क्या है, रायपुर, है ना। कुल में कौन आ रहा है, धमतरी तीसरे नंबर में, और शुद्ध में कौन आ रहा है, दुर्ग आ रहा है, यही बस अंतर आ रहा है। देखिए, शुद्ध में कौन आया, दुर्ग, कुल में कौन आया, धमतरी, बस यही अंतर आया है। ठीक है,
इसका परसेंट कितना है 84, 80, 74। इसका कितना है 94, 84, 74। 94, 84, 74 किसका है? शुद्ध का है। क्लियर है? इतना कर लेंगे। चलिए एक लास्ट चीज बता देता हूं, फिर बाकी कल करेंगे हम लोग। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र का वितरण, कुल सिंचित क्षेत्र का क्या वितरण, कितने जिला में पढ़ेंगे? 22 जिला में, सॉरी कितने जिला में? 28 जिला में। ठीक है, कितने जिला में पढ़ना है? 28। बहुत आसान है, देखिए कैसे याद रखना है ना। 10 हेक्टेयर से क्या कम सिंचित क्षेत्र, 10 हेक्टेयर से क्या कम सिंचित क्षेत्र, याद रखना है। 4 भागों में बांटेंगे। 10 से 30 हेक्टेयर के मध्य वाला सिंचित क्षेत्र, 10 से 30 हेक्टेयर। ठीक है, 30 से 40 हेक्टेयर, 30 से कितना 40 हेक्टेयर। और 40 हेक्टेयर से क्या हो जाएगा? 40 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र, क्योंकि एग्जाम में एक बार यहां से प्रश्न बना था, से अधिक सिंचित क्षेत्र। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इसको आप लाख में नहीं लिखेंगे, इसको हजार में आएगा। ये हजार में आएगा, लाख में नहीं आएगा। ठीक है, लाख में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसमें दिया है एक बार देख लेता हूं मैं। यहाँ पेज फट गया क्या जी? कुल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, प्रतिशत में है ये किस में है? 10% से कम, है ना। 10% से 30%, और 30% से 40%, और 40%, इसको हेक्टेयर को हटा दीजिए ना, हेक्टेयर को हटा दीजिएगा। 10% से क्या कम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 से 30%। ये कितना हो जाएगा? 30 से 40%। और 40% से क्या हो जाएगा? अधिक। 40% से क्या हो जाएगा? अधिक। अब कौन कौन से जिले हैं, जहां 10% से कम सिंचाई होता है? तो याद रखेगा, मैं आंकड़े याद करवा देता हूं। सबसे पहले याद रखेगा, है ना। 11 जो जिला है, 11 जिला, वहां कितना सिंचाई होता है? 10% से कम सिंचाई होता है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। 4 जो जिले हैं, वहां कितना होता है? 10 से 30% के मध्य सिंचाई होता है। केवल एक ही जिला है जहां जहां कितना होता है? 30 से 40% सिंचाई होता है। और टोटल बच गया कितने? 12 जिला। टोटल बच गया कितने? 12 जिला, जहां कितना सिंचाई होता है? 40 से अधिक होता है। 12 जिला ऐसे मिलेंगे जहां 40% से क्या है? अधिक सिंचाई होता है। ठीक है, और वो कौन से क्षेत्र होंगे? मैदानी। वो कौन से क्षेत्र होंगे? मैदानी, मतलब महानदी वाला क्षेत्र, क्योंकि महानदी सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ की, पढ़े है ना। तो महानदी वाला क्षेत्र या शिवनाथ, महानदी या शिवनाथ वाला क्षेत्र सब किसमें आएंगे? 40% से अधिक में आएंगे। ठीक है, अब कैसे याद करना है? बेहद आसान है। ठीक है, संभाग सभी को पता है। तो देखिएगा, ऐसे मैप बनाना है, याद भी करा रहा हूं मैं, टेंशन मत लीजिए। ये बन गया हमारा क्या? छत्तीसगढ़। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। ये कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। ये कौन सा संभाग? रायपुर। ये कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ध्यान में रखिएगा। 2022 में कहा कितने कितने जिले थे? यहाँ कितना जिला? 5। यहाँ कितना जिला? 6। यहाँ कितना जिला? 5। यहाँ कितना जिला? 5। यहाँ कितना जिला? 7। हो गए 28। हो गए 28 जिला। हो गए 28 जिला। तो याद रखिएगा, ये कौन सा संभाग, जिनको नहीं पता है ध्यान दीजिएगा, ये है सरगुजा संभाग। और ये कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। ये आंकड़े एक बार याद कीजिए। सरगुजा संभाग में कितने जिले थे? 5। बिलासपुर संभाग में 6, है ना। दुर्ग संभाग में
5, दुर्ग में कितना है 5, और रायपुर में कितना है 5, और बस्तर में कितने हैं, बस्तर में कितने हैं 7 जिला। तो ध्यान में रखेगा, मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, 11 जिला के नाम याद रखने हैं। ठीक है, 11 जिला के क्या याद रखने हैं, नाम। तो बहुत आसान है, कैसे याद करेंगे देखिएगा। 6 जिला कहां का, 6 जिला कहां का, बस्तर का। ध्यान में रखिएगा, 6 जिला कहां के मिल गए, बस्तर के मिल गए। ठीक है ना। 2 जिला कहां के मिल जाएंगे, कोरबा के। 2 जिला कहां के मिल जाएंगे, कोरबा के। ठीक है, 2 जिला कहां के मिल जाएंगे, बिलासपुर के, एक कोरबा और एक जीपीएम। ठीक है, कितने हो गए, 6 2 8। 3 कहां के मिलेंगे, सरगुजा के। 3 कहां के मिलेंगे, सरगुजा के। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, है ना। 6 कहां के, बस्तर के। 2 कहां के, बिलासपुर संभाग के। 3 कहां के, सरगुजा संभाग के। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, यहां 7 जिला है तो एक को बस छोड़ना है। किसको छोड़ देना है, कांकेर को। किसको छोड़ देना है, कांकेर को छोड़कर। ये काट दिया, कांकेर को छोड़कर बचे कितने जिले, 6 जिले। वो सभी 6 जिले कितना कितना होता है वहां सिंचाई, 10% से कम होता है। कौन कौन से 6 जिले हैं, जल्दी बताइए। हाँ, 3 तो पता है, जो मिनिमम लिखे हो, पता है ना, नारायणपुर, है ना, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 3 तो लिखे हो। यहाँ पे क्या है, बस्तर। यहाँ पे क्या है, बस्तर। यहाँ पे क्या है, बीजापुर। और इसके ऊपर में क्या है, कोंडागांव। बताने की जरूरत है क्या। ठीक है, जिनको मैप बनाने नहीं आता, मैं यूट्यूब में डाल दिया हूं, बिल्कुल आप वो मैप बनाना सीखिएगा। ये डिब्बा वाला ही सीखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा वाला बनाना सीख सकते हो तो भी अच्छी बात है। नाम लिखाने की जरूरत है बताइए, है ना। तो यहां लिख सकते हैं, बस्तर संभाग के केवल किसको छोड़कर, कांकेर को छोड़कर शेष जिले, छोड़कर शेष जिले। जहां कितना वर्षा होता है, सॉरी, जहां कितना सिंचाई होता है, 10% से कम सिंचाई होता है ना। याद रखेगा, यहां पे क्या है, जीपीएम। जीपीएम के बाजू में क्या है, कोरबा। जीपीएम के बाजू में क्या है, कोरबा। तो कितना जिला हो गया, 2 जिला। कितना जिला हो गया, 2 जिला हो गया। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, 3 जिला कहां के हैं, 3 जिला कहां के हैं। यहां पे कौन सा जिला, जसपुर। यहां पे कौन सा जिला, बलरामपुर। यहां पे कौन सा जिला, कोरिया। ये हो गया आपका क्या, कोरिया। ये हो गया आपका क्या, बलरामपुर, बलरामपुर। और ये हो गया आपका क्या, जसपुर। ये हो गया आपका क्या, जसपुर। ठीक, कर लेंगे ना। तो ज्यादा कठिन भी नहीं है, पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मात्र हमें यही 3 संभाग को खेलना है, बाकी कोई संभाग पूरा नहीं करना है। ठीक है, यही 3 संभाग। 10 से 30% में फिर से यही 3 संभाग पढ़ने हैं। ये दोनों संभाग आएंगे नहीं, ये दोनों संभाग किस में आएंगे, 30 से 40 और 40 से अधिक में आएंगे। याद रखिएगा, कौन कौन सा, दुर्ग और रायपुर। क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्या है, नहर देखे होंगे ना जी, नहर है, नल पंप है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 4 याद रखना बेहद आसान है। 4 याद रखना क्या है, बेहद आसान। फिर से वही तरीका अपनाना है, तरीके में बता दिया हूं, आप लोग आसानी से फिर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ के कितने जिले, सरगुजा संभाग के 2 बच गए ना, 5 थे ना। 3 में का क्या हो रहा है, 10 से कम। 3 में क्या हो रहा है, 10 से कम। 10 से 30 के बीच में कौन आएगा, बीच वाला एक, कौन सा, सूरजपुर। यहाँ पे कौन सा है, सूरजपुर। और सूरजपुर के बाजू में सरगुजा। सूरजपुर के बाजू में सरगुजा। पढ़ने का तरीका है ये, है ना। एक कहां लेंगे, यहाँ पे कौन सा जिला है, कौन सा जिला, बिलासपुर संभाग में रायगढ़। यहाँ एक है, यहाँ क्या है, एक है। बच्चे एक कहां के आ जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे, कांकेर। बच्चे कहां जाएंगे, कांकेर। कितने जिले हो गए, 4 जिला। सरगुजा संभाग के, सरगुजा संभाग के 2 जिले, क्या क्या नाम है, सूरजपुर, सरगुजा। बिलासपुर संभाग के क्या नाम है, रायगढ़। बस्तर संभाग के क्या नाम है, कांकेर, जिसको हमने छोड़ दिया था। बात समझ में आया। इन जिलों में कितना प्रतिशत सिंचाई होता है, 10 से 30% सिंचाई होता है। क्योंकि एक बार प्रश्न आया था, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जहां 40% से अधिक सिंचाई होती है। बात समझ में आया।
तो ऐसे भी प्रश्न आए थे, जैसे कूट में आया था प्रश्न पर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, है ना, यहां तो एक ही जिला है तो इसको कोई बड़ा चीज नहीं है, क्या जाएगा, राजनांदगांव। क्या गया, राजनांदगांव। अब बचा खुचा कौन है वो देख लीजिए आप। रायपुर संभाग का नाम ही आया है क्या अभी तक? तो रायपुर संभाग के पांच जिला में कितना होता है, 40% से अधिक होता है पांचों जिले में। दुर्ग संभाग में 5 है, एक का नाम कहां गया, राजनांदगांव का नाम यहां गया। बच्चे कितने, 4, चारों का नाम कहां आएगा, टोटल 12 है ना, तो 5 तो यही के हो गए, 5 यहाँ के, 4 यहाँ के, 5 4 कितना हुआ, 9। 3 कहां के हो जाएंगे, बिलासपुर के। 3 कहां के हो जाएंगे, बिलासपुर के। तो चलिए लिख देता हूं मैं, बिलासपुर के कितने, 3। बिलासपुर के कितने, 3। कौन कौन से 3, स्वयं बिलासपुर, है ना, और बिलासपुर के बाजू में मुंगेली, और सबसे ज्यादा कहां होता है जी, जांजगीर चांपा। सबसे ज्यादा कहां होता है, जांजगीर चांपा में। दुर्ग के कौन कौन, दुर्ग में कितने, 4। दुर्ग जिले के कितने, 4। किसको छोड़कर, राजनांदगांव को छोड़ दो तो कौन कौन सा बच गया, कबीरधाम, बेमेतरा, बेमेतरा, बालोद और दुर्ग। बालोद और दुर्ग। तो याद हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए, हो जाएगा, कर लेंगे ना। ठीक है, रायपुर। अगर आप चाहते प्रश्न ना छूटे तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सभी जिला, रायपुर संभाग के कितने जिले, सभी जिला। कौन कौन से जिले रायपुर संभाग में, ठीक है, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। 5 के 5 जिले में 40% से क्या होती है, अधिक सिंचाई होती है। अगर आप मैप से स्वयं बनाकर देखेंगे तो आपको हर एक आंकड़े याद भी हो जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। ठीक है, पर उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मैप आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। जिन लोग पुराने, सबको आता होगा, आता है सभी को। किन किन को नहीं आता है जल्दी बताइए, आप लोग को आता है, एक मैप बनाने सीखिए पर। ठीक है, यूट्यूब में डाला हुआ है ना, सर्च मारिएगा छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, मैं डाल दिया हूं। अदरवाइज पूछ लीजिएगा ऑफिस में, लिंक भेजने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, आज के लिए इतना पर्याप्त है नहीं तो बोलोगे सर मार डालोगे आप तो एक ही दिन में करके, है ना। कैसे देवांगन जी, पर्याप्त है ना आज के लिए, याद हो जाएगा पूरा, पक्का। 100 रुपया जुर्माना फिर, हाँ पक्का ना, याद रखना, कल जरूर लूंगा, है ना, 100 रुपया जुर्माना लूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हाँ, भारत का भूगोल पढ़ेंगे भाई।